भारत के तमाम इलेक्ट्रोमैथ बंधुओं को डॉक्टर सुनाव प्रसाद सिंह का नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी डिस्टिलेशन और कोहोवेशन हाथी के बाहरी दांतों के दिखाने के लिए हैं। इस वीडियो का अर्थ मैंने समझा था कि जो डिस्टिलेशन से हमारे इलेक्ट्रोमैथ बंधु परिचित होंगे, लेकिन बड़ी मुझे दुख हुआ, खेद हुआ कि वे चिकित्सक हैं लेकिन ये नहीं जानते हैं कि डिस्टिलेशन क्या है। कोहोवेशन को समझने की बात तो अलग ही है और डिस्टिलेशन ही नहीं जानते हैं कि क्या हो है। किसी ने भी उसका रिस्पॉन्स नहीं किया कि डिस्टिलेशन। एक आदमी से मैंने पूछा कि क्या डिस्टिलेशन की परिभाषा आप बता सकते हैं? कहा कि गुरुजी आप ही बताइए कि डिस्टिलेशन क्या है। मुझे ताज्जुब हुआ। बोले जब आप डिस्टिलेशन नहीं समझते हैं तो उसको विधियों को उपयोग करने की बात क्यों करते हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, आज कोहोवेशन और डिस्टिलेशन दोनों को बताऊंगा। किसी भी डिस्टिलेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है, विधि है, जिसमें दो बातें होती हैं। पहले लिक्विड को वेपर बनाया जाता है और फिर इस वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दो प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन को करने के लिए दो विधियां हैं। एक है जो गर्म करके किया जाता है और दूसरा है कि लिक्विड के ऊपर के प्रेशर को कम करके भी वेपोराइजेशन की विधि वाष्पीकरण की क्रिया संपन्न कराई जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो विधि कोहोवेशन बताई है, ये दोनों विधियां एक इस्तेमाल की जाती हैं। गर्म की विधि भी और ठंडे की विधि भी। डॉक्टर एलिस की किताबों में कोल्ड डिस्टिलेशन की बात की गई है। जब किसी लिक्विड के ऊपर के प्रेशर को कम कर दिया जाता है तब वेपर बनता है, उसको कोल्ड डिस्टिलेशन कहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोहोवेशन विधि की कैसे की जाती है। पौधों को अच्छे ढंग से उखाड़ लिया जाता है और अच्छा तरह से धो लिया जाता है और संभवतः प्रयास किया जाता है कि उसके मॉइस्चर परसेंटेज कम हो। तो एक डिस्टिलेशन के जो प्लांट होते हैं, पात्र होता है, उसमें उसको रखा जाता है और एक भाग पौधा और एक भाग पानी। हालांकि ये इसमें मतैक नहीं है। ये देखिए, ये जो किताब है इसमें कहा गया है बराबर बराबर, और ये जो किताब कहा है इसमें कहा गया है कि एक भाग पौधा और दो भाग पानी मिलाया जाता है और उसमें 0.005 पार्ट ईस्ट मिलाया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जब ईस्ट मिलाया जाता है तो फर्मेंटेशन की क्रिया आसान होती है और उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। पात्र में डाल दिया एक डिस्टिलेशन के पात्र में डाल दिया जाता है, उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है और पहले ही कोल्ड डिस्टिलेशन किया जाता है। यानी जो डिस्टिल प्लांट है उसके ऊपर के ऐसे पात्र बनाए जाते हैं कि उसको निर्वात किया जा सकता है। अंदर का प्रेशर कम कर दिया जाता है। वो प्रेशर 3.2 बैरोमीटर होता है। अब बताइए कि बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर किसी भी वायु दबाव के नापने का एक यंत्र है, इसको बैरोमीटर कहते हैं। और उस मापा जाता है कि नेचर में या किसी पात्र में वायु के दबाव क्या है, तो उसमें बैरोमीटर लगा हुआ होता है उस पात्र में और बैरोमीटर का जो है 3.2 कर दिया जाता है और उसको 7 दिन तक छोड़ दिया जाता है और हर दिन उसको हिलाया जाता है ताकि फर्मेंटेशन की क्रिया हो। एक किताब में फर्मेंटेशन की क्रिया, इस किताब में फर्मेंटेशन की क्रिया के लिए कहता है कि 200 से 250 डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। और एक्चुअली वास्तविकता है कि फर्मेंटेशन की क्रिया एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर ही होता है। कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है तो अपने आप फर्मेंटेशन होता है। जैसे महुआ से शराब हम लोग बनाते हैं या कोई बनाता है
तो वो फर्मेंटेशन अपने आप एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर हो जाता है, फर्मेंट करता है। उसके लिए टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि उसमें ईस्ट होना चाहिए। जब फर्मेंटेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसमें अंदाजन 14% अल्कोहल अपने आप तैयार हो जाता है। लेकिन कभी कभी अल्कोहल ना भी तैयार होता है, जैसे 0.005 पार्टीज जो मिलाया गया, अगर न मिलाया जाए तो अल्कोहल ना भी बनता है। तब अलग से 10 से 15% अल्कोहल बनाने के लिए उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है। और अब डिस्टिलेशन जब पूरा हो जाता है, डिस्टिलेशन क्रिया हो जाती है, तो उसको रेसिड्यू को छान लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, और जो डिस्टिल मटेरियल मिला उसको एक पात्र में रख लिया जाता है। और जो रेसिड्यू हुआ उसको एयर ड्राई करके 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जला दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कोहेशन की बात बता रहा हूँ। 750 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको जला दिया जाता है, और उस राख को उस डिस्टिल्ड मटेरियल में जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें उसको घोल दिया जाता है। और तब फिर हीट प्रोसेस से गर्मी देकर हीट वेपराइजेशन की क्रिया की जाती है या डिस्टिलेशन की क्रिया की जाती है। इसका डिस्टिलेशन का उपयोग दो विभिन्न पदार्थों का, लिक्विड का, अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो उसको भिन्न है तो अलग करने के लिए उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस एडॉप्ट किया जाता है। एक्चुअली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। निश्चित है, जब बॉइलिंग पॉइंट पानी से पहले बॉयल अल्कोहल होने लगेगा और वेपर भी बनने लगेगा, और तब उसको कंडेंस करके अल्कोहल अलग कर दिया जाता है, तब ये अल्कोहल बनने की विधि है। लेकिन इसमें यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ दोनों को डिस्टिलेशन गर्म हीट से किया जाता है, और तब जब डिस्टिलेशन क्रिया पूरी हो जाती है तो डिस्टिल लिक्विड को छान अलग रख लिया जाता है, और रेसिड्यू जो बचता है उसको दोबारा पहले जो कोल्ड डिस्टिलेशन से जो रेसिड्यू प्राप्त होता है उसको 750 डिग्री सेल्सियस जलाते हैं, और दोबारा जब हीट प्रोसेस से जब डिस्टिलेशन करते हैं तब जो रेसिड्यू बचता है उसको एयर ड्राई करके 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फिर जलाया जाता है, और उस जले हुए भाग को फिर डिस्टिल मटेरियल जो प्राप्त होता है उसमें घोल दिया जाता है, और घोलने के बाद उसको चलाया जाता है। और उसमें कहा गया है कि वो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको 150 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। बोला बताइए, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 150 डिग्री सेल्सियस, इसको ठंडा कहेंगे? लेकिन अब लिखा हुआ है तो हम क्या कहें, वो जो लिखा हुआ है किताबों में, जिस किताब में लिखा हुआ है उसी को मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये किताब आईडी से यहाँ प्रेजेंट किया गया है, और वो आईडी से पूछेगा तो वो जवाब देंगे ये बिल्कुल वाहियात है। लेकिन मैं ये वाहियात करने से क्या होगा? हो सकता है आईडी से को खुद कर दें, मना लें, कहते हैं कि हाँ साहब ये यही प्रोसेस ठीक है। अब 24 घंटे तक उसको चलाया जाता है। किसको? दोबारा जो घोल बन तैयार होता है डिस्टिल लिक्विड, और 850 डिग्री सेल्सियस तो जलाए हुए रात को घोल बना जाता है, और उस घोल को तैयार जब हो जाता है 5 दिन तक रखा जाता है चलाया करके, और उसको टेम्परेचर को स्टोर करने का जो टेम्परेचर बताया गया है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब समझ में नहीं आता है, जिसको हमने 850 डिग्री पर जला चुके हैं और उसको फिर 25 से 30 डिग्री पर रखने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। लेकिन अब तो किताब की बात क्या है, और उसी को आप लोग रो भी रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से कह नहीं रहा हूँ, किताब में वही कहा हूँ। और उसको कहते हैं कि टिंचर, वहाँ एसेंस नहीं कहा गया है, स्पेसिफिक एसेंस भी नहीं कहा हुआ, वो टिंचर प्राप्त हुआ। और टिंचर डिस्टिलेशन से कैसे हुआ वो लिखने वाले जाने, समझने वाले जाने, तो उसको टिंचर कहा जाता है। और उस टिंचर में ड्रग कितना है ये करना अपने का कोई तरीका नहीं है, ना
स्केल है, सिर्फ कह दिया गया डी टीचर है और उसको D1 मान करके 10% अटेम्प्ट मान करके है, ऐसा कोई नापने का नहीं है और उसको डाइल्यूट करने का वही 1:9 के रेशियो में डाइल्यूट किया जाता है। यही है कोहेशन। अब आप समझिए कि क्या 700 डिग्री सेल्सियस एक पहली बार और दूसरी बार 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जला देने के बाद क्या पौधे का कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा? अगर होगा तो आप बताइए IDC को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन किताब है कोहेशन क्या है, डिस्टिलेशन क्या है, ये मैंने बताया। मौका मिला तो फिर आपको इसी तरह के अनउलझे हुए सवाल को सुलझाने का प्रयास करूंगा।